सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। आज की क्लास में मैं आपको करवाने जा रही हूँ यूरोप कॉन्टिनेंट। आज हम पढ़ेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट। पूरा एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा तो इसके भी पार्ट बनेंगे, तो मैक्सिमम जितना होगा उतना मैं करवाने की कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी अपना पूरा। तो यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट, ये जो आप देख रहे हो आपको आई थिंक थोड़ा कम ही समझ में आ रहा होगा। अगर आपके पास घर पर वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, तो आप उस मैप को लेकर बैठना, तब आपको बाउंड्री समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर जो मैंने ये बाउंड्री बनाई है, ये आपकी पूरी की पूरी बाउंड्री यूरोप कॉन्टिनेंट की। अभी इसमें बताऊंगी कौन सी चीज़ कहाँ पर, तब आप समझ जाओगे। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम पढ़ेंगे कि यूरोप कॉन्टिनेंट किस में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट एरिया अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। शॉर्ट से थोड़ा हाई लेवल चलेंगे। तो सबसे पहले जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, अगर इसकी जो महासागरों की बात करें, सागर की बात करें, तो कौन कौन से ओशियन इसे टच करते हैं, तो वो आप देख लीजिए। यूरोप कॉन्टिनेंट के यानी यूरोप महाद्वीप के सबसे उत्तर में यहाँ पर पड़ता है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट के वेस्ट में यानी पश्चिम की ओर यहाँ पर आता है अंध महासागर, जिसे कहते हैं इंग्लिश में अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन। तो ये तो जो दो ओशियन जो यूरोप को टच करते हैं या यूरोप के साथ बाउंड्री बनाते हैं, समझ गए। ओशियन यानी महासागर। अब सागरों की बात करते हैं, तो यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट, और मैंने आपको जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाया था तब मैंने बताया था भाई अफ्रीका के नॉर्थ में और यूरोप के साउथ में कौन सा आपका सी पड़ता है, यानी सागर। कौन सा सागर पड़ता है यहाँ पर? भूमध्य सागर। कौन सा सागर है यहाँ पर? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर। अब यहाँ पर यानी इस वाली चोंच के इधर इधर पड़ता है, यहाँ पर आपका है काला सागर। यानी मैं बात करूं, आपका जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में है आर्कटिक महासागर। आपको डायरेक्शन बता देती हूँ। नॉर्थ में है आर्कटिक महासागर, वेस्ट में है अंध या अटलांटिक महासागर, साउथ में है भूमध्य सागर, और साउथ ईस्ट में यानी दक्षिण पूर्व की ओर है काला सागर। और यहाँ पर है एक विश्व का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जिसका नाम है एशिया, यानी एशिया महाद्वीप। इसमें से भी ये जो ऊपर एक आप देखोगे ना, वहाँ पर कुछ इस तरीके की बाउंड्री बनी होती है मैप के अंदर, तो कुछ इस तरीके की। तो इसका भी जो हाफ पार्ट है वो एशिया में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाफ ही बना है, हाफ पार्ट इसका एशिया में है और हाफ इसमें यूरोप में आता है। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर और ये सारी की सारी ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट पर जाता है साइड में, जो यूरोप के साथ बाउंड्री बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो एशिया और यूरोप के बीच में जो बाउंड्री बनाते हैं ना, तो यहाँ पर एक पर्वत भी आता है जिसका नाम है यूराल पर्वत। तो एग्जाम में पूछे यूरोप प्लस एशिया कौन सा माउंटेन, तो यूराल पर्वत। ऑप्शन में यूराल मिलेगा या आपको काकेसस मिलेगा, ठीक है। तो यूराल पर्वत या काकेसस है तो काकेसस, अभी काकेसस भी बताऊंगी आपको। तो यूराल पर्वत के साथ से यहाँ पर यूराल रिवर भी बहती है। तो यूरोप प्लस एशिया कौन सी रिवर? यूराल नदी। यूराल पर्वत, यूराल नदी, आसानी से याद कर जाओगे, दोनों एक ही चीज है। यूराल पर्वत, यूराल नदी, ठीक है। यूराल नदी आपने देख ली, यूराल पर्वत आपने देख लिया, ऐसे इधर से आ जाता है। फिर आपका काला सागर आ गया, ठीक है। काला सागर के बाद साइड में, काला सागर के बाद यहाँ पर भी आपकी एक लेक कह लो, या आप कहते हैं सागर भी कहते हैं, इसे लेक भी कहते हैं। इसका क्या नाम है कि कैस्पियन सागर या कैस्पियन लेक भी कहते हैं, कैस्पियन सागर लेक, कुछ इस तरीके से भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो कैस्पियन सागर, ये भी यूरोप प्लस एशिया, कैस्पियन सागर लेक या सी, जो भी डाले एग्जामिनर आप इसको भी कर देना, ठीक है। देखो हमने यूराल पर्वत पढ़ा, यूरोप और एशिया के बीच बाउंड्री बनाता है। यूराल रिवर पढ़ा, ये भी यूरोप और एशिया के बीच बाउंड्री का काम करती है। कैस्पियन सागर लेक पढ़ा, ये भी आपकी यूरोप और एशिया के बीच बाउंड्री का काम करती है। इसके बाद कैस्पियन सागर के बाद यहाँ पर पड़ती है काकेसस पर्वत। यहाँ पर आपकी ये मान लो ये सागर है या लेक जो भी है, यहाँ पर पड़ता है काकेसस पर्वत।
काकेशस पर्वत या माउंटेन, ये भी आपका यूरोप और एशिया के बीच बाउंड्री का काम करता है। इसके बाद काला सागर आ जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो फिर वो आगे आपकी बाउंड्री नहीं बनती। तो यूरोप प्लस एशिया, यूराल पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत, 2 य और 2 कै, ऐसे भी याद कर सकते हैं। 2 य यानी यूराल पर्वत और यूराल नदी, 2 कै काकेशस पर्वत या कैस्पियन सागर लेक। तो ये 3 कै यानी काला सागर को भी आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि काला सागर भी बाउंड्री बनाता है एशिया के साथ, काला सागर भी आएगा। तो 2 य और 3 का, यूराल पर्वत, यूराल नदी, आपका कैस्पियन सागर लेक, काकेशस पर्वत और काला सागर। तो ये सारे के सारे यूरोप प्लस एशिया, इन दोनों के बीच बाउंड्री का काम करते हैं। संसार का सबसे बड़ी ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि आपके 2 कॉन्टिनेंट में, वैसे तो ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं वर्ल्ड के अंदर जो कि 2 कॉन्टिनेंट में है, बट संसार की सबसे बड़ी कंट्री, इसका नाम है रूस। और जो ये रूस है, इसका यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम बात करें तो ये आपका यूरोप में भी आता है और आगे एशिया में भी काफ़ी लंबाई में फैला हुआ है रूस, ठीक है। तो रसिया एक ऐसी कंट्री है जो हम दोनों कॉन्टिनेंट में पढ़ेंगे, एशिया के अंदर भी और यूरोप के अंदर भी, यूरोप में भी आती है और एशिया में भी आती है। तो ये तो रही बाउंड्री की बात, जो आई थिंक आपको समझ में आ गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें हम आगे चलते हैं, ठीक है। यूरोप के अंदर अब बात करेंगे हम, ये उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में है। तो आप सबको पता है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो हमारी मेडिटेरियन लाइन है, जो हमारी देशांतर रेखा, प्रधान देशांतर रेखा है, मेरिडियन लाइन, ठीक है। ये हमारी कहाँ से जाती है, यहाँ पर आपका एक आइलैंड भी है और यहाँ पर भी एक आइलैंड है, ये है आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड। और ये है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यानी यूके भी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और यहाँ पर एक स्कॉटलैंड भी है, जो इसके, ये यूके किंगडम, मैं बताऊंगी आगे कैसे कैसे कंट्रियां आपस में मिलके यूके किंगडम बड़ी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी यूके से या लंदन ये इसी में ही आती है, तो यहाँ से गुजरती है यूरोप के अंदर से 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो देखो कितना सा पार्ट इसका 0 डिग्री से पूर्व की ओर, तो बहुत सारा पार्ट है, यानी ज्यादा यूरोप आपका कौन से देशांतर में है, कौन से देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है, पूर्व की ओर ज्यादा यूरोप है। पश्चिमी यानी पश्चिमी देशांतर में भी पड़ता है, बट ज्यादा पार्ट, अधिकतर जो यूरोप आता है वो हमारा पूर्वी देशांतर में आता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब भूमध्य रेखा की बात करें तो भाई भूमध्य रेखा यहाँ कैसे आएगी, मैंने इसके नीचे आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ाया था और मैंने अफ्रीका के सेंटर से भूमध्य रेखा निकली थी, तो हमारी इसको तो बिल्कुल भी टच नहीं करेगी। यानी पूरा का पूरा यूरोप भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर पड़ता है, यानी पूरा का पूरा आपका यूरोप कौन से गोलार्ध में आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ज्यादा पार्ट यानी मोस्टली जो पार्ट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगा, इसको आप याद रखोगे। वेस्ट में भी आता है पर उसमें थोड़ा पड़ता है। तो ये तो हुई आपकी गोलार्ध की बात कि अफ्रीका कौन से गोलार्ध में कैसे पड़ता है। अब कंट्री की बात करते हैं। सॉरी, मेरे मुंह से बार बार अफ्रीका निकल रहा है क्योंकि मैंने अभी अफ्रीका पढ़ाया था, तो यहाँ पर हम यूरोप कर रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, ये यूरोप है, अफ्रीका नहीं है। जो यूरोप है तो यूरोप का ज़्यादातर पार्ट आपका पूर्वी गोलार्ध में और पूरा का पूरा यूरोप उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा। अब यूरोप में इसके बाद बात करेंगे कंट्रीज़ की। तो यूरोप में अगर टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो देखो यूरोप में आपकी लगभग 51 कंट्रीज़ हैं, क्योंकि घटती बढ़ती रहती है तो इसलिए मैंने लगभग बोला है, ठीक है। तो लगभग 51 कंट्रीज़ है, काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी है जो इंक्लूड है, फिर बाद में हट गई हैं, तो इस तरीके से चलता रहता है ये वर्ल्ड के बीच में। आपको पता है कि कंट्रीज़ घटती बढ़ती रहती है, कभी 206, कभी 192 है, 205 है, 207 है, तो इस तरीके से ये घटती बढ़ती रहती हैं, ठीक है। अब 51 कंट्रीज़ में यूरोप की जो सबसे बड़ी यानी सबसे लार्ज कंट्री कौन सी है, रसिया, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। रसिया काफ़ी यूरोप कवरअप किया है रसिया के द्वारा। तो यानी जो रूस है लार्ज कंट्री है यूरोप की, और यूरोप की 39 जो प्रतिशत भाग है, यूरोप का 39% भाग अकेले रूस के द्वारा कवरअप किया गया है। अकेले रूस ने पूरे यूरोप का 39% भाग
कवर अप किया है। तो देख लो अच्छी खासी काफ़ी एरिया कवर अप किया है यूरोप का रूस ने, ठीक है। स्मॉल कंट्री की बात करें यानी सबसे छोटी कंट्री की बात करें तो वो है यूरोप की वेटिकन सिटी। कौन सी कंट्री है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो कि आपकी लगभग एक छोटी सी कंट्री है, इटली के अंदर पड़ती है। और जो ये वेटिकन सिटी है 0.44 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है, देख लो, ठीक है। 0.44 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है वेटिकन सिटी, ठीक है। तो यूरोप की सबसे स्मॉल कंट्री है वेटिकन सिटी और सबसे बिग है लार्ज है रसिया, जो कि 39% भाग को कवर अप किए हुए हैं। अब इसके बाद आप यूरोप के बाउंड्रीज को देख रहे हो, देखो कितनी ज़्यादा कटी फटी है, ठीक है, कितनी ज़्यादा कटी फटी है। तो यहाँ पर जो ये यूरोप है, यूरोप को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। अब ये प्रायद्वीप क्या होता है? पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है? जो प्रायद्वीप है उसे क्या कहते हैं? देखो जैसे ये हमारे इंडिया की साउथ वाली लोकेशन की हम बात करें तो कुछ इस तरीके से इंडिया की साउथ वाली लोकेशन है। तो यहाँ पर इंडिया के अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। इंडिया की बात करें तो और हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का पठार, प्रायद्वीपीय पठार। क्या कहते हैं इस पार्ट को? प्रायद्वीपीय पठार। आप खुद सोचो क्यों कहते हैं? क्योंकि लैंड का जो पार्ट 3 ओर से पानी के द्वारा घिरा हो और 1 ओर से लैंड के द्वारा घिरा हो उसे कहते हैं पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। समझ गए प्रायद्वीप क्या होता है? लैंड का कोई पार्ट है, 3 ओर से उसे पानी ने घेरा है, 1 ओर से वो लैंड के द्वारा जुड़ा हुआ है किसी दूसरी, तो उसे क्या कहेंगे? प्रायद्वीप, ठीक है। उसी तरह आप यूरोप में देखो, 1 ओर तो ये एशिया के द्वारा कवरअप है और उत्तर में आर्कटिक, वेस्ट में अंध और अटलांटिक और साउथ में भूमध्य सागर और काला सागर। तो यानी 3 ओर से तो पानी के द्वारा घिरा है और 1 ओर से लैंड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीप पढ़ेंगे अभी आगे। तो यूरोप को प्रायद्वीपों का भी प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप खुद भी एक प्रायद्वीप है और इसके अंदर 6 मेजर प्रायद्वीप है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। यूरोप की जो तटीय सीमा है, जो इसके कोस्टियल बाउंड्री है, यूरोप की अगर हम बात करें, जो ये इसके कोस्टियल बाउंड्री है, हद से ज़्यादा कटी फटी है, यानी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, इस तरीके से है। तो अगर इस पूरी बाउंड्री को सीधा कर दिया जाए तो ये बहुत लंबी बन जाती है, ठीक है, बहुत लंबी बन जाएगी। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? किस कॉन्टिनेंट की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट की जो तटीय बाउंड्री, जो कोस्टियल बाउंड्री है, वो सबसे लंबी है। समझ गए? ठीक है। आपको लगेगी छोटी, बहुत सारे एशिया भी बहुत बड़ा आप कहोगे, बट इसकी जो तटीय रेखा, आप मैप में देखना, यहाँ पर भी दुनिया भर के छोटे छोटे आइलैंड है, यहाँ पर भी। तो इसकी सारी तटीय सीमा को बिल्कुल सीधा कर दिया जाए तो सभी कॉन्टिनेंट से सबसे लंबी है। तो यूरोप की कोस्टियल बाउंड्री भी सबसे लंबी है। यूरोप को प्रायद्वीपों का पठार भी, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहते हैं। वाई? वो मैंने आपको बता दिया। प्रायद्वीप क्या होते हैं, आई थिंक आप समझ चुके हो। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप के 6 मेजर प्रायद्वीप, यानी 6 बड़े पेनिनसुला या प्रायद्वीप। यूरोप के अंदर कौन कौन से प्रायद्वीप हैं जो मेन है, ठीक है, जो हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो यूरोप में प्रायद्वीपों की बात करें तो 6 मेजर आइलैंड की बात करें, प्रायद्वीप की बात करें तो यूरोप के अंदर कौन कौन से हैं, तो आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है फर्स्ट आइलैंड। नंबर फर्स्ट आइलैंड का नाम है स्कैंडिनेविया आइलैंड, आइलैंड बोल रही, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। स्कैंडिनेविया, आज पता नहीं बार बार मुंह से क्यों निकल रहा है, स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, ठीक है। यूरोप में यहां पर आता है स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप। नंबर 2 पर आता है, नंबर 2 जूटलैंड, यहां पर आता है नंबर 2 जूटलैंड प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप। नंबर 3 पर आता है, यहां पर आता है नंबर 3 आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप। नंबर 3 इज आइबेरियन प्रायद्वीप। अब इसके बाद आइबेरियन आपने देख लिया, आइबेरियन प्रायद्वीप, ठीक है, जूटलैंड प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप। अब यहाँ पर आता है, ये हमारा इटली आ जाता है पूरा का पूरा इसमें। यहाँ पर आता है इटालियन प्रायद्वीप, इटालियन, देखो इटली के नाम पर ही है इटालियन, ये इटली है पूरा का पूरा, इटली, इटालियन
प्रायद्वीप। इतना बात समझ में आ गई। आगे यहाँ पर आता है हमारा बाल्कन प्रायद्वीप, ठीक है, इटली, और यहाँ पर आ जाता है बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप। ये सारे प्रायद्वीपों के नाम को आपको पता होनी चाहिए, आगे क्वेश्चन इन्हीं से निकलेंगे। बाल्कन प्रायद्वीप। और लास्ट आता देखो 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। नंबर 6 इज क्रीमीन प्रायद्वीप, क्रीमीन पेनिनसुला या प्रायद्वीप, ठीक है। ये 6 प्रायद्वीप हैं जो कि यूरोप में 6 मेजर यानी 6 बड़े बड़े प्रायद्वीपों के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया जो प्रायद्वीप है या इसमें यूरोप की 2 ही कंट्री आती हैं। एक तो आती है नॉर्वे, इधर आधे में आ जाएगी नॉर्वे, ठीक है, इधर ये ऊपर वाली नॉर्वे, नीचे वाली स्वीडन, तो 2 कंट्री आ जाएंगी इसमें, नॉर्वे यूरोप की और स्वीडन। देखो नॉर्वे से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है, अर्धरात्रि का देश, अर्धरात्रि सूर्योदय का देश, यानी आधी रात में जहां सूर्य दिखता है, कौन सी कंट्री है वो, नॉर्वे। तो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में भी नॉर्वे और स्वीडन, जो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप है इन्हीं दोनों कंट्रीज में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है जूटलैंड। अब जो जूटलैंड प्रायद्वीप है इसमें जो कंट्रीज आती हैं वो आती है, एक तो आपकी आ जाएगी डेनमार्क, यहाँ पर आती है डेनमार्क, ठीक है, एक तो आएगा डेनमार्क, और डेनमार्क के साथ दूसरी कंट्री आती है जर्मनी, डेनमार्क के साथ दूसरी कंट्री आएगी जर्मनी, और जर्मनी का उत्तरी पार्ट, यानी यहाँ पर जर्मनी है, यहाँ पर जर्मनी आती है, जर्मनी का उत्तर वाला पार्ट आता है जूटलैंड प्रायद्वीप में, तो जर्मनी का उत्तरी वाला पार्ट आ जाएगा जूटलैंड प्रायद्वीप के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। जूटलैंड प्रायद्वीप में क्या क्या है, डेनमार्क और जर्मनी, ऊपर डेनमार्क है और नीचे जर्मनी का अपर वाला पार्ट यानी उत्तरी पार्ट, तो यह आ जाएगा हमारा जूटलैंड प्रायद्वीप में। नंबर 3 देखते हैं आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप इसमें 3 कंट्रीज आती हैं, एक तो आती है पुर्तगाल, ये यहीं पर पड़ती है, यहाँ पर पुर्तगाल पड़ती है, फिर यहाँ पर स्पेन पड़ता है, सेकंड आती है स्पेन, और यहाँ पर एक छोटी सी कंट्री है अंडोरा। ये तीनों कंट्रियों में फैला हुआ है आइबेरियन प्रायद्वीप। तो 3 कंट्री आएगी, यहाँ पर आपका पुर्तगाल, इसे इंग्लिश में आई थिंक कुछ और लिखते हैं, पुलगटगाट कुछ ऐसा, ठीक है। तो पुर्तगाल यहाँ पर आपकी आ जाती है पूरी, ये स्पेन है, और यहाँ पर हमारा फ्रांस आता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कौन सी कंट्री है, फ्रांस, तो स्पेन, और स्पेन पे यहाँ पे छोटी सी कंट्री है अंडोरा। तो ये तीनों आती है आपकी आइबेरियन प्रायद्वीप के अंदर। समझ में आ गया, आइबेरियन प्रायद्वीप 3 कंट्री, अभी तक हम 2 पढ़ रहे थे, स्कैंडिनेविया, नॉर्वे और स्वीडन। जूटलैंड प्रायद्वीप में 2 आएंगे, डेनमार्क और जर्मनी का उत्तर वाला पार्ट। आपके आइबेरियन प्रायद्वीप में 3 आती है, पुर्तगाल, स्पेन और अंडोरा। याद हो गई। नंबर 4 पर आता है इटालियन, नाम से ही पता चल रहा है, यानी इटली, इटालियन यानी इटली। जो इटालियन प्रायद्वीप है इसमें आपकी पूरी की पूरी तो इटली आ जाएगी। इटली के साथ साथ मैंने आपको बताया था एक छोटी छोटी सिटीज भी है, तो जो यूरोप की सबसे छोटी सिटी भी यहीं पर है, कौन सी, वेटिकन सिटी। तो एक तो इसमें इटली आ जाएगी क्योंकि ये पूरा का पूरा इटली है, और उसके बाद दूसरी आ जाएगी वेटिकन सिटी, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, वेटिकन सिटी, ठीक है। तो इटली, वेटिकन सिटी, और तीसरी कंट्री इसमें आती है, छोटी सी है यहाँ पर, सैन मरीनो। आई थिंक आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इटली आ जाएगी, पूरी इटली है ये, वेटिकन सिटी, और यहाँ पर आती है सैन मरीनो। तो ये तीनों कंट्रीज आती है किसमें, इटालियन प्रायद्वीप में, इटालियन प्रायद्वीप में। नंबर 5 इज बाल्कन। बाल्कन में आपकी बहुत सारी कंट्रियां आती हैं, तो मैं उनके नाम नहीं लिखवाऊंगी, मैं आपको बता दूं 14 कंट्रीज आती हैं। यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रियां हैं, 14 कंट्री ऐसी हैं जो कि आपके बाल्कन प्रायद्वीप पर हैं, ठीक है। तो बाल्कन प्रायद्वीप में आपकी 14 कंट्री आती हैं। नेक्स्ट आता है क्रीमिन प्रायद्वीप से आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो क्रीमिन प्रायद्वीप है, 2 देशों के बीच में इस प्रायद्वीप को लेकर काफी झगड़ा है, काफी लड़ाई है। यहाँ पर आता है यूक्रेन कंट्री, यहाँ पर कौन सी कंट्री है, यूक्रेन, यूरोप के अंदर यूक्रेन कंट्री, और यहाँ पर आ जाता है रूस का पार्ट आता है ये, ठीक है। यहाँ पर इधर से रूस ऐसे फैला हुआ है, तो ये यूक्रेन है और ये रूस है, और ये दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हैं क्रीमिन प्रायद्वीप को लेकर। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ गया। तो ये थे प्रायद्वीप, यूरोप के 6 बड़े बड़े प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया, जूटलैंड, आइबेरियन, इटालियन,
बाल्कन और क्रीमियन, आई थिंक आपको याद हो गए होंगे, और कंट्री भी साथ साथ में। ठीक है, तो ये थे हमारे यूरोप के प्रायद्वीप, और यूरोप को क्या क्या कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ अब मैं आपको अगर आगे फीचर नहीं कराती हूँ, आई थिंक आपको इस वीडियो में इतना याद हो जाए, बहुत रहेगा, इनफ रहेगा। अब इसके बाद मैं आपको यूके के बारे में बताती हूँ। मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी यूके क्या है, कैसे क्या सिस्टम आता है यूके के अंतर्गत। ठीक है, यूके में अगर हम बात करें, समझो इस यूके की कहानी क्या है यूके। तो देखो, सबसे पहले ब्रिटेन, जिसे आप बोलते हो ना ब्रिटेन ब्रिटेन ब्रिटेन, ब्रिटेन दो कंट्रियों से मिलकर बना है, वेल्स प्लस इंग्लैंड, वेल्स प्लस इंग्लैंड, वेल्स कंट्री और इंग्लैंड कंट्री, दोनों कंट्रियों को संयुक्त रूप से यानी दोनों कंट्रियों को मिलाने पर ही कहा जाता है ब्रिटेन। समझ गए, वेल्स प्लस इंग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वेल्स हो गई नंबर 1 कंट्री, नंबर 2 कंट्री इज इंग्लैंड। ठीक है, वेल्स प्लस इंग्लैंड। नंबर 2 ग्रेट ब्रिटेन, आप कहते हैं ना ग्रेट ब्रिटेन, अब ग्रेट कैसे बनी ब्रिटेन, ब्रिटेन ग्रेट कैसे हुआ, तो इसमें एक कंट्री और ऐड हो जाती है, वो कौन सी, वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। तो वेल्स और इंग्लैंड में जब स्कॉटलैंड मिला तब जाके ब्रिटेन ग्रेट हुआ। ठीक है, तो तीसरी कंट्री कौन सी, स्कॉटलैंड, तीसरी कौन सी, स्कॉटलैंड। 3 कंट्रियों को मिलने पर क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन। अब इस ग्रेट ब्रिटेन से आपका यूके बनता है, यूके की फुल फॉर्म यूनाइटेड किंगडम। अब ये यूनाइटेड किंगडम कैसे बनता है, इसमें एक कंट्री और ऐड होगी, वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड, प्लस उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। जब इसमें उत्तरी आयरलैंड और ऐड हो जाता है तब जाके बनती है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। दिस इज अ 4th कंट्री। ठीक है, तो ये 4 कंट्रियों को आपस में मिलकर क्या कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। समझ गए, तो यूके की पूरे यूके की बात होगी तो यूनाइटेड किंगडम समझ जाना। ब्रिटेन में वेल्स प्लस इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, यूके में वेल्स प्लस इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस उत्तरी आयरलैंड। तो ये सारी के सारी चीज़ें आपस में मिलकर यूके कहलाती है। तो यूरोप में ऐसे बहुत सारे आपको देश मिलेंगे, ऐसी कंट्रीज मिलेंगी जिनको आपस में मिलाने पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाल्टिक देश, बाल्टिक देश यूरोप के अंदर 3 ऐसी कंट्रियां हैं, तीनों कंट्रियों को आपस में मिलाने पर बाल्टिक देश कहा जाता है, और तीनों कंट्री यूरोप के मैप में सीक्वेंस में है। मैंने यहाँ पे यूरोप का मैप बनाया था ना कुछ इस तरीके से, तो यहीं पर पड़ती हुई तीनों कंट्रियां एक दूसरे के नीचे ऐसे सीक्वेंस में हैं, जिन्हें बाल्टिक देश कहते हैं। और कौन कौन सी वो तीनों कंट्रियां, एस्टोनिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया और लाटविया, लाटविया। ये 3 कंट्रियों को संयुक्त रूप से बाल्टिक देश कहा जाता है यूरोप के अंदर। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, बाल्टिक देश कहे जाते हैं तीनों कंट्रीज। ठीक है, तो यूरोप में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज मिलेगी जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा यूरोप कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके पार्ट्स बनेंगे आगे चल के। नेक्स्ट वीडियो में जब भी यूरोप की आएगी तब मैं आपको यूरोप के माउंटेन पढ़ाऊंगी, यूरोप की रिवर्स कराऊंगी। तो आज हमने प्रायद्वीप और यूरोप के बारे में जनरल चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ भी जुड़ो और मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और इसके साथ साथ पीजीटी और टीजीटी का पेड कोर्स अवेलेबल है ज्योग्राफी का, तो जो स्टूडेंट लेने चाहते हैं वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, Thank you for watching.